छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। दुमली के कारो गांव में 3 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। हाथियों ने झुंड ने खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर दिया, वहीं पेड़ पर लगे कटहल को भी खा गए। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो जंगली हाथियों का यहां पर खौफ देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए कैसे ये 3 हाथी यहां पर आए हुए हैं। ग्रामीणों में दहशत है हाथियों को लेकर, इसलिए क्योंकि हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां पर कई सारी फसलें जो है बर्बाद कर दी हैं। खेत में लगी फसल को लगातार ये हाथी बर्बाद करते जा रहे हैं, जिससे किसान काफी ज्यादा मायूस हैं और किसानों में दहशत भी है, क्योंकि हाथी कई लोगों को अपनी चपेट में भी ले चुका है। ऐसे में लोग जो हैं वो सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वन विभाग की कहाँ है और रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने को लेकर राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की ओर से दिए गए आवेदन को राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया है, जिसके बाद न्याय समिति के सदस्यों ने बताया कि पूजा अब पिछले साल की तरह ही होगी और धार्मिक अनुष्ठान के सभी कार्यक्रम मंदिर के भीतर ही निपटाए जाएंगे। आज शाम भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा गर्भगृह से बाहर आएंगे और मंदिर के भीतर ही उनके नेत्र दान की पूजा की जाएगी। न्यास समिति के सदस्य से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। और हमारे साथ संजय सिन्हा खुद लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं और अपडेट लेते हैं कि आखिर अब जब अस्वीकार कर दिया गया है जगन्नाथ रथ यात्रा को, तो किस तरीके से अब पूजा की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कैमरे पर कि अभी भगवान की पूजा चल रही है, भगवान जगन्नाथ की। और भगवान जगन्नाथ के जो नेत्रदान की जो पूजा होती है वो पूजा की अभी शुरू हो गई है। थोड़ी देर के बाद पट हाथेगा और भगवान के साक्षात दर्शन भी कर पाएंगे। और चूंकि राज्य सरकार ने पूजा की अनुमति नहीं दी है, माफ़ कीजिएगा, पूजा की जो कह सकते हैं कि पूजा को लेकर भीड़ भाड़ या भक्तों के जुटान को लेकर अनुमति नहीं दी है, तो पूजा बहुत ही मंदिर में एक सादगी के साथ और सिंपली तरीके से की जा रही है। और यहाँ पर से पुजारी समेत कुछ जो चुनिंदा लोग हैं वही सिर्फ शामिल हैं पूजा में। और पूजा में साथ में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और उनकी पत्नी भी पूजा में शामिल हैं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से पट हटने के बाद भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान होगा। और नेत्रदान के बाद यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन भक्तों की संख्या काफ़ी कम है। और यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो भीड़ भले ही कम हो, गिने चुने श्रद्धालु हैं, लेकिन उत्साह और उल्लास की कोई कमी नहीं है। श्रद्धा के साथ पूजा हो रही है और आज नेत्रदान की पूजा हो रही है। और कल जब होगी तो पूजा जो भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ जो है भगवान जगन्नाथ जो मौसी बाड़ी की ओर जाते हैं, वैसी कोई रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। भगवान आज गर्भगृह से बाहर आ गए हैं और बाहर में ही 9 दिन तक भगवान यहीं पर रहेंगे। और 9 दिन के बाद भगवान मंदिर के भीतर से ही वापस गर्भगृह की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। और सब कुछ मंदिर में ही पूजा का जो जितनी विधि पूर्वक जो पूजा होती है मंदिर के भीतर निपटाए जाएंगे। कोई रथ यात्रा बाहर नहीं निकलेगी। बिल्कुल सभी धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के अंदर ही अभी संपन्न। बिल्कुल संजय, आसपास बहुत सारे लोग भी मुझे वहां पर मौजूद दिख रहे हैं, उनसे ही बातचीत कीजिए कि अब जब रथ यात्रा की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस बार शायद लोगों को लगा था कि रथ यात्रा निकाली जाएगी और वो लोग पूजा में शामिल होंगे, लेकिन सीमित संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर कैसा उत्साह है, किस तरीके से इस पूजा अर्चना को वो लोग भी करने वाले हैं। मंदिर के भीतर प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई है। राज्य सरकार का जो साफ एक जो आदेश है उस आदेश का पालन किया जा रहा है। सिर्फ पुजारी और जो पुजारी का जो कह सकते हैं कि जो मांगा गया था, निर्देश मांगा गया था, गिने चुने पुजारी जो वही पूजा की विधि को संपन्न करा रहे हैं। साथ में राज्यसभा सांसद इसमें दीपक प्रकाश अपनी पत्नी के साथ ही पूजा में शामिल हैं और कुछ गिने चुने लोग हैं यहाँ पर। और जो 9 दिन तक, जैसा कि मैंने बताया, इसी तरह पूजा मंदिर के भीतर ही पूजा की जो तमाम विधियाँ हैं उससे निपटाया जाएगा। और भगवान खुद गर्भगृह से बाहर आज आ गए हैं और फिर वापस 9 दिन के बाद भगवान जो है वापस गर्भ की ओर चले जाएंगे। यहाँ से मौसी बाड़ी तक जाने की जो परंपरा रही है वो परंपरा का निर्वहन इस बार नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार जब
रथ मेला निकलता है तो भीड़ को काबू करना मुश्किल होता है। लिहाजा जो राज्य सरकार ने भी इसको लेकर अनुमति नहीं दी थी, और जब अनुमति नहीं दी है तो मंदिर के अंदर ही पूजा का जो धार्मिक अनुष्ठान से निपटाया जा रहा है। पुजारी पूजा कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो भगवान जगन्नाथ की जो नेत्रदान की पूजा की जो विधि है वो संपन्न हो जाएगी, और हम आपको वो भी उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे जब यहाँ से पट हटेगा। सामने जी फिलहाल जी पट बिल्कुल, लगा है, वो क्योंकि ये तस्वीर भी हम आपसे ऐसी विधि देखेंगे। होती आप है जो नजर बनाए रखें, वापस आपके पास अपडेट लेने में जरूर आऊंगी। लेकिन देखिए, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जो